तो हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है उपकार क्लासेस की वीडियो सीरीज में, जहां हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइट। ठीक है, तो बच्चों अब तक जो हमने पार्ट पढ़ा है, जितना भी पार्ट कवर किया गया है, उससे बहुत ही कम क्वेश्चंस बनते हैं। ये बात तो सही है, ठीक है। लेकिन जो पार्ट पढ़ा गया है हमारे द्वारा, वो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है। मतलब फोकल लेंथ पढ़ी हमने हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा, हमने पोल पढ़ा, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े। ये सब चीजें हमें आगे हेल्प करेंगी, ठीक है। ओके भाई, मतलब बेसिक्स पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने करवाया था आप लोग को। इंसिडेंट रे दी गई थी और उसका पाथ ट्रेस करना था, ठीक है। वो क्वेश्चन हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर केस में, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए सही है, इनमें से किन के लिए सही है, ठीक है। सीबीएसई दिल्ली का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन है प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। तो मैंने कहा था आपसे बेटा, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, ठीक है, चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा हो, चाहे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, जहां भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, वहां जहां भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, वहां लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर आएगा ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, ठीक है। सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस जो होंगे ना हमारे, वो कैसे होंगे? सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेंगे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आएंगे बच्चों, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करवाते जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको करवाते हुए चलेंगे हम, डोंट वरी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ना है अब? देखिए, अब पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है भाई, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। अच्छा, ठीक है भाई, सुनो। एक ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकलती हैं। कितनी निकलती हैं? इनफाइनाइट। एक ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकलती हैं। कि कौन सी रेज? लाइट रेज। एक ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट लाइट रेज निकलती हैं, उनमें से, ठीक है, कुछ जाती हैं कहां पे? कुछ नहीं, बहुत सारी जाती हैं, या बोल सकते हो इनफाइनाइट रेज जाती हैं कहां? मिरर पे, और रिफ्लेक्ट होके आती हैं। मतलब कहने का मतलब इनफाइनाइट इंसिडेंट रे होती हैं और इनफाइनाइट रिफ्लेक्टेड रे होती हैं। और जब ये इनफाइनाइट रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं तो इमेज बनती है, ठीक है जी भाई, ठीक है। तो जब इमेज बनती है किसी ऑब्जेक्ट की या किसी पॉइंट की, जब इमेज बनती है तो इनफाइनाइट रेज मीट कर रही होती हैं। लेकिन क्लियरिटी के लिए हम यहां पे सिर्फ दो रेस को मीट करवाएंगे, और दो रिफ्लेक्टेड रेस को मीट करवा के बोल देंगे क्या बन गई है? इमेज बन गई है। दो रिफ्लेक्टेड रे को हम मीट करवा के बनाएंगे इमेज। समझ में आया? वैसे होता क्या है? होता यह है कि इनफाइनाइट रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं और बनती है इमेज, ठीक है। ओके, ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज निकलती हैं और इनफाइनाइट रिफ्लेक्टेड रे जाती हैं रिफ्लेक्ट होके, और वो रिफ्लेक्ट होके मीट करती हैं और बनती है इमेज। तो जो इमेज बनती है वो इनफाइनाइट रिफ्लेक्टेड रेज से बनती है, ठीक है भाई, इतनी बात तो क्लियर है। ओके, लेकिन हमें क्लियरिटी के लिए दो ही रिफ्लेक्टेड रे यूज करके बनानी है इमेज, ठीक है। ठीक है भैया सर, इतनी बात तो कंफर्म हो गई कि अगर हमें बनानी है इमेज
तो 2 रिफ्लेक्टेड रे चाहिए। ठीक है, अब मुद्दा यह है कि वो 2 कौन सी होंगी, कौन सी 2 रिफ्लेक्टेड रे, बहुत सारी आ रही है। ठीक है, अच्छा, तो एक्चुअली क्या है कि हमारे पास 4 इंसिडेंट रे की जानकारी है। 4 इंसिडेंट रे ऐसी हैं जिनकी जानकारी हमारे पास है, थोड़ी क्लियरिटी है उनके बारे में कि वो कहां से जाने वाली है। ठीक है, तो उनका यूज करेंगे, उन 4 में से 2 का यूज करेंगे, कोई भी 2 का। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई 2 का यूज करना है आपको। ठीक है सर, कौन कौन से वो बताओ। देखो, पहला है इफ या रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो इस रे की हमारे पास जानकारी है। क्या है? जानकारी है, हम याद कर सकते हैं कैसे, देखो सुनो। अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, ये लिया मैंने कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये मेरा पोल। ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मेरी रेज आई, कहां आई? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई। ठीक है, ओके भाई, क्या होगा यहां पे? ये हो जाएगा मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर क्या करूंगा मैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन करूंगा मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसी को बोलते हैं हम क्या? नॉर्मल। ये बनती है हमारी नॉर्मल, ये बन गई नॉर्मल, ये होगी नॉर्मल। ठीक है, ये इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे कहां आ रही है? रेज आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, अरे लिख लो, अरे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ओके भाई, ठीक है, तो ये बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और हमें पता है, हमने याद भी किया था कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाती है, फोकस से जाती है या फोकस पे जाती हुई प्रतीत होती है ना? या तो फोकस पे जाती है या फोकस पे जाती हुई अपीयर होती है। यहां भी यही है, देखो बच्चों, ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। मतलब जानकारी है हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाएगी या फोकस से जाती हुई अपीयर होगी। कॉनकेव के केस में सच में जाती है, और कॉन्वेक्स के केस में बात करें तो देखो, मैं इसको रब करता हूं, पहले ये कॉनकेव का केस देख लो आप। ये केस है कॉनकेव का। ठीक है, देखो साहब, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से गई है? फोकस से गई है। तो याद कर सकते हो आप, अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी। इसका हम यूज करेंगे, बार बार हम ये आई और आर नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब हम डायरेक्ट याद कर लेंगे। क्या याद कर लेंगे? कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी या फोकस से जाती हुई अपीयर होगी। यहां पे सच में जा रही है कॉनकेव में। अब देखते हैं कॉन्वेक्स में क्या होता है। देखिए, कॉन्वेक्स, यहां होगा पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां होता है फोकस। ये आई मेरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे। ठीक है, ये बनेगा मेरा नॉर्मल, ये बन गई मेरी नॉर्मल। ये होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ऐसे बनेगा मेरा ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये रे आई है, ऐसी निकल जाएगी। अगर मैं इसे पीछे एक्सटेंड करूंगा
तो कहां टच करेगी ये? फोकस पे। तो ऐसा लग रहा है कि ये रे फोकस से आ रही है ना, मतलब अपेयर टू मीट एट फोकस, सच में मीट नहीं कर रही है, अपेयर टू मीट एट फोकस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी या फोकस से जाती हुई नजर आएगी, अपेयर होगी। कॉनकेव के केस में सच में जाती है फोकस से, और कॉन्वेक्स के केस में अपेयर होती है फोकस से जाती हुई। क्लियर है? ऐसा इसको एक्सटेंड करोगे ना पीछे तो ये फोकस से मीट करने वाली है। ओके जी भाई, तो इतनी बात क्लियर हो गई। मैंने क्या बोला, जब आप रे डायग्राम बनाओगे, ठीक है, तो रे डायग्राम बनाने में आपको दो रे चाहिए, इमेज बनाने के लिए दो रे चाहिए। तो वो दो रे कौन सी होंगी, कौन सी हम यूज करेंगे? उनमें से पहली हो सकती है ये, हमारे पास चार ऑप्शन है, उन चार में से कोई भी दो का यूज कर सकते हो। उसमें पहला केस था ये, रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं तो या तो फोकस से जाएंगी या फोकस से जाती हुई अपेयर होंगी। क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। तो ये हमारी पहली रे थी जिसकी जानकारी हमारे पास है। हम बात करते हैं सेकंड रे की। सेकंड रे है कि अ रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। बेटा मैं यहां फोकस बोल रहा हूं, वो कौन सा फोकस बोल रहा हूं? प्रिंसिपल फोकस। हम लोग हमेशा प्रिंसिपल फोकस की बात करने वाले हैं। अरे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, या बोल सकते हैं और अरे डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फोकस, टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। मतलब एक रे, एक इंसिडेंट रे आ रही है, कॉनकेव मिरर केस में फोकस से पास होती आ रही है, फोकस से आ रही है, और कॉन्वेक्स के केस में फोकस की तरफ आ रही है। ठीक है भैया, फोकस पे जा ही नहीं पाएगी ना भाई, कॉन्वेक्स के केस में फोकस पीछे होता है, मिरर के पीछे होता है, मिरर के पीछे रे जाएगी कैसे, है ना? तो कॉन्वेक्स के केस में मिरर के पीछे होता है, बिहाइंड द मिरर होता है आपका फोकस, तो वहां तो आपकी लाइट रे पहुंच ही नहीं सकती, है ना जी भाई। इसलिए फोकस से लाइट रे थोड़ा आएगी, फोकस की तरफ आएगी, ऐसा प्रतीत होगा फोकस की तरफ आ रही है। ठीक है, डायग्राम देखते हैं, समझ में आएगा। ठीक है, ये लिख लिया आपने, अ रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, या बोल सकते हैं और अ रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारी सेकंड रे हो सकती है। ठीक है जी भाई, बढ़े आगे, इसका डायग्राम बनाते हैं सेकंड रे का, कैसा बनेगा। अगर हम बात करें कॉनकेव के केस में, उसने क्या बोला, कॉनकेव के केस में जो रे है वो फोकस से आ रही है। कहां से आ रही रे? फोकस से आ रही है, फोकस से आ रही है, फोकस से पास होती आ रही है रे। कहां आ रही है? फोकस से पास होती आ रही है रे। अगर रे फोकस से पास होती हुई आएगी तो बच्चों वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए ऐसी हो जाएगी, मतलब वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। जी, क्या हो जाएगी? फोकस से आएगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। जी भाई, हुआ कैसे? वही हुआ है, यह बनेगी आपकी नॉर्मल, ये बनेगा इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कहानी तो वही हुई है,
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होने के बाद ये जानकारी निकली है कि अगर फोकस से आ रही है रे, फोकस पे आ रही है, कॉनकेव मिरर केस में अगर फोकस पे आ रही है कौन, लाइट रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, फोकस से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत? फोकस पे आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें कॉन्वेक्स केस की, उसमें क्या होने वाला है? यहां है फोकस, यहां है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है पोल। अब देखो लाइट रे यहां तो आ ही नहीं सकती, ये तो बिहाइंड द मिरर है, तो यहां ऐसा केस है बच्चों, देखो ऐसा कुछ, ये है लाइट रे। लाइट रे डायरेक्टेड टुवर्ड फोकस है, मतलब फोकस पे आ नहीं सकती, पर ऐसा लग रहा फोकस की तरफ डायरेक्टेड है। जो हमारी इंसिडेंट लाइट रे है वो फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, फोकस की तरफ जा रही है, फोकस की तरफ जा रही है, फोकस से गुजर नहीं सकती। क्यों नहीं गुजर सकती? क्योंकि ये मिरर का पीछे का हिस्सा है, पीछे लाइट कैसे जाएगी? क्या लाइट मिरर के पीछे जा सकती है? नहीं भैया, मिरर एक ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, मिरर एक ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, तो लाइट मिरर के पीछे जा ही नहीं सकती। तो ये लाइट मिरर के पीछे जा थोड़ी सकती है, ये लाइट मिरर के पीछे नहीं जा सकती। ठीक है बच्चों? हाँ भाई, फिर क्या सर? ये लाइट डायरेक्टेड है टूवर्ड्स फोकस, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये फोकस पे जा रही है, डायरेक्टेड टूवर्ड फोकस। तो डायरेक्टेड टूवर्ड फोकस है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? पैरेलल। कहानी वही है, फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, या फोकस की तरफ डायरेक्टेड होगी तो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। याद वही होने वाला है, क्या होने वाला है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होने वाले बच्चों, यहां भी क्या होने वाला है? यहां भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हुए हैं, यहां IAR ऐसा। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो ये जानकारी हमें याद होनी चाहिए। देखो सिंपल है, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी। ठीक, अगर रे फोकस से आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है, ये याद कर लो। ठीक है, ओके बच्चों, क्लियर है, बात समझ में आ गई? फोकस पे सच में आ रही है या फोकस पे डायरेक्टेड है, दोनों केस में क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है जी भाई, तो इसका यूज कर सकते हैं हम। थर्ड रे क्या है हमारी? थर्ड रे, अरे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर in case of concave mirror and or array directed towards center of curvature in case of convex mirror। ठीक है, ओके बच्चों, अरे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, या अरे डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये थर्ड रे बच्चों, ये थर्ड रे की जानकारी है। ठीक है, ओके, देखो देखो देखो, लिख लिया? ठीक है, चलो, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है। अब एक रे जो है तो बनाना पड़ेगा, एक काम करते हैं, रुक जाओ,
ये मेरा फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ओके, थोड़ा पास पास ले लिया। एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, कहां से आ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ये देखो ये आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ठीक है। तो यही क्या है, यही बनेगी नॉर्मल। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है? नॉर्मल। तो कहने का मतलब नॉर्मल पे ही आ रही है आपकी क्या? इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे जब नॉर्मल पे आती है तो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल पे आ रही है तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है ना? क्योंकि भैया सुनो क्या कहानी है, कहानी ये है भैया कि जो इंसिडेंट रे आ रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करोगे तो बनती है नॉर्मल। तो यही लाइन क्या हो गई आपकी? नॉर्मल भी हो गई। क्या हो गई? नॉर्मल भी हो गई। तो कहने का मतलब जो आपकी इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल पे ही आ गई है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया है। तो इस केस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 0 होगा। मतलब इसी पाथ पे ट्रैक बैक कर जाएगी लाइट, वापस इसी पाथ पे चली जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो उसी पाथ पे ट्रैक बैक कर जाएगी लाइट। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है लाइट तो उसी पाथ पे ट्रैक बैक कर जाएगी लाइट। क्लियर है? कोई दिक्कत? जी भाई, ओके। अगर हम बात करें, लिख लिया? ओके। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स केस की, तो ये हमारा पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, इस बार लाइट रे कहां आ रही है? डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है लाइट रे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी, जा सकती नहीं है, जाएगी, तो वो उसी पाथ पे ट्रैक बैक हो जाएगी। कहानी वही है, कहानी वही है। यहां भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, क्योंकि ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गई आपकी नॉर्मल। तो नॉर्मल पे ही आ गई है इंसिडेंट रे, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है। तो कहने का मतलब है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है लाइट रे तो उसी पाथ पे ट्रैक बैक कर जाएगी। ठीक है, ये जानकारी हमें याद रखनी है। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, फोर्थ, ये चार हमें ऑप्शन है हमारे पास, चार ऑप्शन जिनका हम यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन में। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन ये है, अ रे इंसिडेंट ओब्लिकली। ओब्लिकली मतलब कुछ एंगल बना रही है, क्या बना रही है? एंगल। ओब्लिकली एट पोल obliquely to principal axis towards the pole। ठीक है, ये जो इस रे की बात करने वाले हैं, अ रे इंसिडेंट ओब्लिकली टू प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द पोल। ठीक है, इस रे की बात करने वाले हैं। ठीक है, इस रे क्या होने वाला है? देखो भैया बड़ा आसान है। कॉनकेव की बात कर लें पहले। ये पोल है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, जो रे आ रही है वो पोल पे आ रही है। कहां आ रही है? पोल पे आ रही है, ऑब्लिकली आ रही है। ऑब्लिकली का मतलब है कुछ एंगल बना रही है, एंगल 0 नहीं होगा इस बार। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस और रे के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा। ठीक है जी भाई, ठीक है, ओके। और यही एंगल होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्यों? क्योंकि पोल जो होता है ना, पोल पे जो प्रिंसिपल एक्सिस है वही क्या होती है? नॉर्मल होती है। प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो पोल पे नॉर्मल है।
पोल के लिए नॉर्मल है। अगर आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पोल है तो पोल के लिए नॉर्मल क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो अगर रे ऐसी आ रही है, जितना एंगल यहां बन रहा है उतना ही एंगल बनाती हुई यहां चली जाएगी, ऐसा है। ठीक है, ओके। तो जितना पोल पे जितना एंगल बनाती हुई आएगी उतनी एंगल बनाती हुई निकल जाएगी। पोल पे जितना एंगल बनाती हुई आएगी उतने एंगल बनाती हुई निकल जाएगी नीचे। क्लियर है? ओके, यही बोल रहा है वो। अगर रे ओब्लिकली आ रही है, ओब्लिकली मतलब प्रिंसिपल एक्सिस और रे के बीच में कुछ एंगल है और आ रही है पोल पे, तो उतना ही एंगल बनाती हुई निकल जाएगी नीचे। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है जी भाई? यही काम होने वाला है आपका कॉन्वेक्स केस में। ये देखो भाई, ये आपका पोल है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आई आपकी इंसिडेंट रे। कहां आ रही है? पोल पे आ रही डायरेक्ट। ठीक है, और कैसी आ रही है? ऑब्लिकली आ रही है, मतलब कुछ एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस से। तो जितना एंगल बन रहा है उतना एंगल बनाती हुई वापस चली जाएगी, लाइक दिस। प्योर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है यहाँ पे। वहां भी हो रहा था, पर यहाँ बिल्कुल सेम दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, जितना एंगल बनाती हुई आएगी उतना एंगल बनाती हुई निकल जाएगी। तो इन चार रे की हमारे पास जानकारी है। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं। देखो, सिंपल याद करने का तरीका, आप एक काम करिए, आप कॉनकेव से याद कर लीजिए, तो कॉन्वेक्स रिफ्लेक्ट हो जाएगा वहां पे, कोई दिक्कत नहीं। कैसे याद करना है? अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी। पहले नोट हो गया? ठीक है, मैं फटाफट रिवाइज करवाता हूं। रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, फटाफट याद कर लेंगे हम। ठीक है, याद करते हैं फटाफट, सटासट, फटाफट सटासट। याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये इन चारों से ही हम बनाएंगे इमेज। ठीक है, देखो भैया क्या याद करना है। अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी, ये पहला। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी, पहला। ठीक, फट्टा मान लो। ठीक है, दूसरा, अगर रे फोकस से आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये फर्स्ट, ये सेकंड। ठीक है, हो गया याद? थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला बोल रहा है कि अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो उसी पाथ पे ट्रैक बैक हो जाएगी, उसी पाथ पे ट्रैक बैक हो जाएगी। ठीक है, ये थर्ड। ठीक, और फोर्थ, फोर्थ ये बोलता है कि अगर रे ओब्लिकली आ रही है पोल पे, अगर रे ओब्लिकली आ रही है पोल पे तो प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल यहां बन रहा है उतना ही एंगल बनाती हुई नीचे निकल जाएगी, ऐसे तो ऐसे। खत्म। क्लियर है? जितना एंगल यहां बन रहा है उतना यहां बनेगा, थीटा तो थीटा। ठीक है, बराबर होगा ये, कोई दिक्कत? ओके, तो ये चार हमारे पास क्या बोल सकते हैं, इन चार रे की जानकारी हमारे पास। इन चार रे को हम डायरेक्ट यूज करते हैं बिना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सोचे। ये जो बने हैं वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ही बने हैं, है ना? ये सब हमें मिला कैसे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करवाने के बाद हमें जानकारी मिली है ये, और इस जानकारी का हम यूज करेंगे। क्या जानकारी है? बता दिया, फिर से बताते हैं फटाफट कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो उसी पाथ पे ट्रेस बैक कर जाएगी, अगर ओब्लिकली पोल पे आएगी तो उतने एंगल बनाती निकल जाएगी नीचे।
बस इतनी सी 4 रे की जानकारी है, इनको याद कर लेना है ताकि हम कर पाए इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, लेकिन इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अगर ये प्रिपेयर नहीं होगा तो इमेज फॉर्मेशन नहीं कर पाओगे। इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है बच्चों, बाय।